हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ज़रूर सुन लीजिएगा कि इस वीडियो से गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। यकीन नहीं होता है तो आप पिछले साल का पेपर उठा के देख लीजिए, जिसमें योजनाओं से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम इस वीडियो में सारी की सारी योजनाएं कवर करने वाले हैं। कौन सी योजना में क्या क्या काम होता है, किसने लॉन्च किया, किस मंत्रालय की पहल थी, चलिए देख लेते हैं। तो यकीन मानिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि मौका आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ये वैकेंसी जो है ना, ये दोबारा री एग्ज़ाम हो रहा है और इसमें आप लोग जानते हैं कि बहुत कम बच्चे बैठने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले में हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे करा रहे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ही ना आए। तो कहते क्या हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना किस मंत्रालय की पहल है। एक योजना है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट करी गई। याद रखेंगे, इसको किया गया था रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा 2015 और 16 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पहले बेसिकली यहाँ पे हुआ गया था, ये इसका नाम रखा गया था 15-16 में, लेकिन इस योजना को जन औषधि अभियान नाम से शुरू किया गया था 2008 में। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तब इसमें कहा गया कि इसका संक्षिप्त नॉलेज शेयरिंग के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक आपको ऐप का नाम बताना है जो किस तरीके से कार्य करता है। नॉलेज शेयरिंग के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दीक्षा ऐप। अब दीक्षा ऐप जो है, आप लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद रखेंगे। ये सारे के सारे बेसिकली ऐसे इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे दीक्षा ऐप है तो ये आप जानते हैं कि डिजिटल नॉलेज शेयरिंग के लिए बनाया गया। उसके बाद जब ई नाम ऐप है आपका, ये किस चीज़ के लिए बना था? ये बना था बाजार समितियों को जोड़ने के लिए। ठीक है, बाजार समितियां जो हैं मेन रूप से राज्यों में, उनको एक एक पोर्टल पे लाने के लिए शुरुआत करी गई थी। अब ई संजीवनी ऐप की बात करें तो यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए यहाँ पे टेली मेडिसिन सेवा मंच है, याद रखेंगे। फिर यहाँ पे डिजी बुनाई ऐप की बात कर लेते हैं तो यह देखिए डिजिटल कलाकृति बनाने, करघे में लोड की जाने वाली साड़ी की डिजाइन विकसित करने के लिए इसको बनाया गया था। तो चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हल्के में मत लीजिएगा भैया, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, अब इसके कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है कि यह योजना निर्मल भारत कार्यक्रम का संशोधित रूप है। ठीक है, ये तो पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको पहले निर्मल भारत के रूप में जाना जाता था। इस अभियान को औपचारिक रूप से महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे सही है, यानी कि ऑप्शन ए और दो दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2। ठीक है, दोनों पॉइंट सही है आपका स्वच्छ भारत अभियान से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है मेक इन इंडिया से क्वेश्चन है। ठीक है, मेक इन इंडिया से। अब इसमें देखेंगे कि आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है इसे 2015 में शुरू किया गया। ठीक है, इसे 2015 में शुरू किया गया, ये यहाँ पे बात करी जा रही है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको शुरू किया गया था 2014 में। ठीक है, 25 सितंबर को। फिर यह अभियान केवल भारत की अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र पर केंद्रित है। तो ये भी नहीं है कि केवल जो है सेवा क्षेत्र पर केंद्रित है, बल्कि ये क्या है, विनिर्माण और सेवाओं को समर्पित निवेश के साथ देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए बनाया गया था। याद रखेंगे, दोनों पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी से होगा, ना तो एक ना तो दो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित है। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है, इसे 2016 में शुरू किया गया। ठीक है, कब शुरू हुई? 2016 में शुरू हुई, ये पॉइंट तो एकदम सही है। कि अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की व्यापक अवसंरचना का विकास था। ये स्ट्रीट लाइट से संबंधित थी? नहीं। किससे संबंधित थी? ये तो संबंधित थी एलपीजी कनेक्शन से। ठीक है, उज्ज्वला 2.0 का भी शुभारंभ किया गया था 2021 में, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इसका पॉइंट 1 केवल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नों का बस लेवल देखिए भैया, आप आसान तो नहीं है, लेकिन कहते हैं अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटल पेंशन योजना की बात कर लेते हैं।
अब इसके कथनों पर विचार करना है तो क्या होगा, भारत सरकार ने इसकी शुरुआत 2015 में की। अटल पेंशन योजना की बात कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल सही बात है, 2015 में इसको शुरू किया गया था। दूसरा पॉइंट है कि 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, तो ये भी पॉइंट एकदम सही है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे, दोनों पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। 2015 में इसकी शुरुआत होती है, 18 से 40 वर्ष के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में कहा गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है, इससे इम्पोर्टेंट कोई हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब यहाँ पे देखेंगे क्या, इसको पहली बात शुरू कब किया गया ये चीज़ हम बाद में देखेंगे। पहले कहा गया किस मंत्रालय की पहल है, तो यह मंत्रालय है, देखिए, एक तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मंत्रालय शिक्षा, तीनों मंत्रालय की संयुक्त पहल थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसको 2015 में स्टार्ट किया गया था और यह हरियाणा से शुरू हुई थी। कब? 2015 में इसको शुरू किया गया था। तीनों मंत्रालय की एक इनिशिएटिव था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात कर लेते हैं तो इसका पहला पॉइंट देखिए, तो भारत सरकार द्वारा 2015 में कौशल भारत मिशन शुरू किया गया, जिसके तहत प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई थी। ठीक है, तो ये तो पॉइंट एकदम सही हो जाएगा, 2015 में शुरू ही किया गया था। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, ये भी पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि पहला दूसरा दोनों पॉइंट इसके एकदम करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है। 9 में कहा गया कि अटल नवाचार मिशन का संबंध किससे? कौन सा? अटल नवाचार मिशन, जो अटल इनोवेशन मिशन है, इससे संबंधित कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उद्यमशीलता विकास से। ठीक है, उद्यमशीलता विकास यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से है संबंधित अटल नवाचार मिशन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे तो कहते हैं शिशु किशोर व तरुण का संबंध किस योजना से है? किस किशोर और यहाँ पे तरुण का किस योजना से संबंधन है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा क्या, मुद्रा बैंक योजना से। ठीक है, मुद्रा बैंक योजना से ये संबंधित है। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 8 अप्रैल 2015 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या, छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनको बढ़ावा देने के लिए चालू किया गया था। शिशु में 50,000 तक का लोन, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से है। अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात करें तो देखिएगा इसका स्लोगन क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा स्लोगन, इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके लिए स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, पहला सही हो जाएगा, स्वस्थ धरा खेत हरा यानी कि हेल्दी सॉइल एंड ग्रीन फील्ड, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे होगा क्या, देखिए 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये योजना 2015 में आई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जो लोग थोड़ा जानकार हैं उनको लग रहा होगा कि पेपर का लेवल जो है बहुत अच्छा सर करा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बोल दो यार भाई, कम थोड़ी पड़ जाओगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है ना, वो यहाँ पर किसके संदर्भ में विचार कीजिए कि कौन से कथन यहाँ पे गलत हैं। अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो पहला पॉइंट है यहाँ पर कि इस योजना को 2018 में प्रारंभ किया गया, तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया। 2018 में नहीं आई थी, ये आई थी 2015 में। जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में स्टार्ट हुई थी। दूसरा पॉइंट है 18 साल से 50 साल तक के भारतीय नागरिक को 2 लाख रुपए का बीमा सिर्फ कवर 330 रुपये सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध है, तो ये पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल दूसरा यहाँ पे सही है। ऐसे क्वेश्चन आए हैं भैया, देख लीजिए यहाँ पे पिछले बार फरवरी और मार्च का पेपर उठा के। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, इसके संदर्भ में जो 2 पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं वो उनको देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जब पहला पॉइंट है कि यह वर्षीय दुर्घटना बीमा योजना है जो प्रतिवर्ष नवीनीकृत होती है। 13 में यहाँ पे बोला गया है, तो ये तो पॉइंट एकदम सही है, ये आपके क्या होगा, रिन्यू हो जाती है प्रतिवर्ष। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखेंगे। अगले में कहा गया कि इस योजना के तहत 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर किया जाता है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पे सही है, यानी कि पहला दूसरा बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहा गया किसान विकास पत्र नामक सर्टिफिकेट योजना
को मूल रूप से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ठीक है, कौन सी किसान विकास पत्र नामक सर्टिफिकेट योजना को मूल रूप से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 14 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके लिए 1988 में। कब शुरू किया गया था? 1988 में। चलिए, ये होगा आपका राइट आंसर। 1988 में इसको शुरू किया गया था और इसको 2014 में रिलॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हृदय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित ने विचार किया। हृदय योजना बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली योजना है, तो हृदय योजना से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि इस योजना को 2016 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये तो यहाँ पे पॉइंट एकदम ही गलत है। क्यों शुरू किया गया? 2015 में इसको शुरू किया गया। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, इस योजना का लक्ष्य देश भर में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण तथा उनका पुनरुद्धार आदि कराना सही है, तो यही पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा तो यहाँ पे नहीं, सिर्फ दूसरा पॉइंट यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ओनली 2, क्योंकि ये योजना जो है 2015 में आई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? दीनदयाल ग्रामीण कौशल्या योजना कब प्रारंभ करी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन नंबर 2014, यानी कि 2014 में इस योजना को शुरू किया गया था। कौन सी योजना है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। चलिए, ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले में कहा गया अटल पेंशन योजना के संबंधित यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं। 3 पॉइंट है अटल पेंशन योजना से संबंधित। चलिए, एक ही पेज में ले लेते हैं। तब इसमें कहा क्या गया है कि पहला है कि यह मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के एक लक्षित एक न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन योजना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट तो एकदम सही हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, ये एक परिवार एक ही सदस्य इस योजना में शामिल हो सकता है, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। पूरा परिवार शामिल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति आएगा। या ग्राहक की मृत्यु के बाद जीवन भर के लिए पति या पत्नी है तो समान राशि की पेंशन गारंटी है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला और तीसरा पॉइंट इसके लिए सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा डीप में है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। कहते गए हैं, स्वदेश दर्शन योजना का लक्ष्य भारत में अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। पर्यटन की योजना में निम्नलिखित में से कौन 13 विषयगत सर्किट में शामिल नहीं है? ठीक है, एक योजना है स्वदेश दर्शन योजना, इसके तहत 13 विषयगत सर्किट चालू किए गए थे, जिसमें एक सर्किट शामिल नहीं है। तो आप इसका ऑप्शन से भी देखकर समझ जाएंगे कौन सा हो जाएगा। महाभारत सर्किट जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा? महाभारत सर्किट इसमें शामिल नहीं है। बाकी आदिवासी रामायण सर्किट, मरुस्थल सर्किट, ये सारे के सारे शामिल हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से एक योजना कार्यक्रम को उसके प्रारंभ अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्या है? अरेंज करना है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, चलिए, तो 19 में देखेंगे अगर ध्यान से तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम सामुदायिक विकास परियोजना की बात कर लेते हैं, ये कब आती है? 1952 में आती है। ठीक है, 1952 में आती है, तो क्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अत्यधिक उपज वाली प्रजाति जो है आई थी 1965 में योजना। फिर इंदिरा आवास योजना आती है 1985 में, इसको तो आप जानते ही होंगे। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान आती है 1988 में। ठीक है, तो ये 4 योजनाएं हैं आपकी। अब इसी साथ मैच कर लेना। सबसे पहले आएगी सामुदायिक विकास योजना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। बिल्कुल सब मैच दिए हुए हैं, मतलब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है। इसमें भी आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो राष्ट्रीय पेयजल की बात कर लेते हैं। ये मिशन आया था 1986 में। ठीक है, 1986 में आया था। एक अलग अलग भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि आपको मैच करने ही पूछेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे जवाहर योजना आई थी, कब आई थी? 1989 में आई थी। ठीक है, 1989 में आई थी। वाटर शेड विकास कार्यक्रम 1994 में आया था। ठीक है, अब फिर यहाँ पे दूसरा जो है ये 1989 में आया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैच कर लेते हैं। ठीक है, ये 1989 में आया था। प्रधानमंत्री रोजगार, ये माफ़ कीजिएगा, 1993 में आया था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित योजना कार्यक्रम को उनके प्रारंभ के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ये भी आपको वैसे ही व्यवस्थित करना है। तो देखिएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना जो है कब आई थी? ये सब लोग जानते होंगे, 1999 में इसका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करते हैं, ये 2000 में आई थी। फिर यहाँ पे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है 2001 में आई थी। ठीक है, फिर यहाँ पे है काम के बदले अनाज योजना जो है वो 2004 में आई थी। ठीक है,
ये देखिए चारों की चारों योजना इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो पहला यहाँ सही हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले ये चालू है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, आप देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको भी आपको ऐसे ही अरेंज करना है, ठीक है। इसमें देखेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम जो है ये कब आया था, ये तो आया था 2005 में, ठीक है। कब आया था, ये 2005 में आया था। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम नरेगा जो है ये 2006 में आई थी, ये भी सभी को पता है। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है 2007 में आया था, ये भी पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल जो है वो 2009 में आया था, ठीक है। अब आप इसको मैच कर लीजिए, मैच करेंगे तो आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से आपको मैच होकर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको भी ऐसे ही आपको अरेंज करना है। तो देखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो कब आई थी, सारी योजना इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना आती है 2014 में, ठीक है। फिर यहाँ पे दीनदयाल आती है 2014 में, ये आती है 16 सितंबर को, और ये आती है आपकी 28 अगस्त को, ठीक है। चलिए, सांसद ग्राम योजना जो ये 11 अक्टूबर 2014 को आती है, ठीक है, 11 अक्टूबर 2014 को आती है। फिर दीनदयाल जो है ये आपकी 16 अक्टूबर 2014 को आती है। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो भैया बड़ा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि डेट सबकी सेम है, बस मंथ का फ़र्क है। तो इसमें भी आपका ऐसे ही मैच दे रखा है कि सबसे पहले आई थी प्रधानमंत्री जनधन, फिर उपाध्याय योजना, फिर सांसद आदर्श ग्राम, फिर दीनदयाल उपाध्याय श्रेमेव जयते। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको इसी तरीके से मैच करना है। तो चलिए देख लेते हैं, कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय योजना है ये कब आया था, ये आया था 2004 में, ठीक है। कब आया था, 2004 में आया था। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में आया था, ठीक है। फिर यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन है तो सभी लोग जानते हैं 2 अक्टूबर 2014 में आया था। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये भी 2014 में आई थी, लेकिन ये 16 नवंबर को आई थी, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे मैच करेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। पहले नंबर पे ये हो जाएगी, दूसरे पे ये, तीसरे पे, चौथे पे ये, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, इसका भी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 25 में देखिएगा, तो जून 2014 में शुरू की गई परियोजना मौसम डैश की पहल है, ठीक है। 2014 में एक परियोजना शुरू करेगी मौसम, ये किसकी पहल है, तो देखेंगे ये है आपकी संस्कृति मंत्रालय की, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय की पहल है, याद रखेंगे। मौसम जो है वो संस्कृति मंत्रालय की है। सब लोग यहाँ पे जलवायु लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है सौधार योजना से संबंधित है। अब सौधार योजना जो है ना, घर योजना, इसके संदर्भ में कौन से कथन सही है, इस पे आपको विचार करना है। तो देखेंगे पहला पॉइंट है यहाँ पे, यह योजना महिला एवं विकास मंत्रालय की पहल है, ये पॉइंट एकदम सही है। फिर इस योजना का उद्देश्य वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाओं, रिहा कैदी विधवाओं, तस्करी से पीड़ित महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं, मानसिक रूप से विकलांग और बेसहारा महिलाओं के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना है। तो दूसरा पॉइंट भी सही हो जाएगा, यानी कि पहला दूसरा यहाँ पे दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मेरी मेहनत अगर आप समझते हैं तो वीडियो लाइक जरूर करें, क्योंकि भैया बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और यहाँ पे प्रश्नों का लेवल लेके आने में तो और मेहनत लगती है, वरना आप लोग कहेंगे भैया बहुत ईजी करा रहे हो। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ठीक है, इसकी शुरुआत कब करी गई, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत हुई थी कब, 1993 में, ठीक है। 1993 में होती है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। अगला क्वेश्चन है, सखी केंद्र या वन स्टॉप सेंटर एक पूर्णता केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जो डैश मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 28 में देखेंगे ये किस मंत्रालय के तहत आता है, ये आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मैंने इसलिए नहीं कहा था कि गारंटी से इसमें क्वेश्चन आएगा, आएगा जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि योजनाएं आती जरूर हैं। ट्राइसेम योजना से एक क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि ट्राइसेम कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, ट्राइसेम से संबंधित जो है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला पॉइंट है कि केंद्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम को 1979 में चालू किया गया था, ठीक है। 1979 में चालू किया गया, तो सही बात है। इस योजना का विलय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में कर दिया गया, ये भी पॉइंट यहाँ पे सही है। तो दूसरा पहला दोनों सही हो जाएगा, याद रखेंगे बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राइसेम से संबंधित है, अब देख लीजिएगा, ये डेट जरूर याद रख लीजिए, ट्राइसेम की 1979। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय, अंत्योदय से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो अंत्योदय है, यहाँ पे कहते हैं कि 2 पॉइंट दिए हैं, इस योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2000 में करी गई, ठीक है।
अब यहाँ पे ये तो पॉइंट यहाँ पर आप जानते हैं कि बिल्कुल सही है, 2000 में की गई थी इनके द्वारा। फिर इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को परिवार की सदस्य संख्या के आधार पर निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया गया। यही पॉइंट यहाँ पर गलत है, ठीक है। वहाँ निःशुल्क नहीं दिया गया था, कुछ पैसे यहाँ पर लिए जाते हैं, मतलब बहुत ही कम, जैसे 1-2 रुपये ले जाते थे, 1-2 रुपये किलो के हिसाब से, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, दूसरा पॉइंट गलत हो जाएगा, पहला सही होगा, ऑप्शन 1 ओनली, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है, इसके संदर्भ में आपको कथन पर विचार कीजिए। कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसके 2 पॉइंट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे गरीब परिवारों को सुलभ, सस्ती और जवाबदेह गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, तो ये तो पॉइंट सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा की इससे शुरुआत नहीं हुई थी। तो पहला पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु के लिए बीमा कवर की कितनी राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात कर लेते हैं, तो इसमें जब मृत्यु होती है तो बीमा कवर कर कितनी राशि दी जाती है, तो ये 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है इसमें, ठीक है। 2 लाख तक की यहाँ पे राशि दी जाती है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य से शुरू की गई आधारभूत संरचना विकास परियोजना का नाम क्या है, ठीक है। बंदरगाह से रिलेटेड कौन सी योजना है, ये तो बहुत ही आसान है भाई, तो क्या हो जाएगा, सागरमाला परियोजना, ठीक है। कौन सी है, सागरमाला परियोजना, ठीक है। चलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा, सागरमाला परियोजना, ठीक है। आप चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अनुमेय ऋण की अधिकतम राशि कितनी होती है, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन परमिसिबल अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब मुद्रा योजना के तहत जो है ना, वो कितने रुपए दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम सही। अगला क्वेश्चन है 35 में कि सांसदों द्वारा गाँवों को गोद लेने के मुद्दे में संबंध में यहाँ पर सैगी नामक एक योजना शुरू करी गई, तो इसमें ए का अर्थ क्या है, ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो ए का जो अर्थ होता है ना, वो आदर्श है, ठीक है। क्या है ये, आदर्श, माफ़ कीजिएगा गलत टिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आदर्श यहाँ पे रिलेट करता है ए से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम टोटल की बात कर लेते हैं ना, सही क्या, सांसद आदर्श ग्राम योजना है ना, तो आप देखेंगे ए से क्या होगा, आदर्श होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा हर घर जल के लक्ष्य के साथ जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया, ठीक है। हर घर जल के साथ जो आप देखेंगे कि ये जल जीवन मिशन शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था हाल ही में, यानी कि 2019 में, ठीक है। 2019 में इस मिशन को शुरू किया गया था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे कहते हैं 37 में कि प्रति बूंद अधिक फसल भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है, ठीक है। प्रति बूंद अधिक फसल किस सरकार की किस योजना का लक्ष्य है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम जो है, इससे रिलेट करती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक। इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो मुख्यमंत्री मितान योजना है, वो कहाँ पे शुरू होती है, वो देखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों वो शुरू होती है छत्तीसगढ़ में, ये पॉइंट सही है। फिर जीवहाला योजना महाराष्ट्र, ये भी सही है। नेथन्ना बीमा योजना तेलंगाना, ये सही है। लाडली लक्ष्मी योजना गुजरात की नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ये कहाँ की है, एमपी की है, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना एमपी की है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिएगा 39 है, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो देखें, तो मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना जो है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, पॉइंट सही है। हिम प्रहरी योजना जो है, ये आपका उत्तराखंड से है, बिल्कुल सही बात है। फिर दलित बंधु योजना, ये कहाँ से है, ये आपकी है तेलंगाना से, ये भी सही है। फिर आता है स्वनिधि से समृद्धि योजना, ये कहाँ है, देखिए ये क्या है, बेसिकली यहाँ पे किसी राज्य में शुरू हुई नहीं हुई थी, ये शुरू हुई थी यहाँ पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 में देखेंगे।
40 कहता गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि जो है ना उसको औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया गया था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लॉन्च किया गया था 2019 में। कब लॉन्च किया गया? 2019 में इसको लॉन्च किया गया। अब 40 क्वेश्चन हमने किए दोस्तों। गारंटी के साथ कहता हूँ इसमें से प्रश्न बनेंगे जरूर, 100% बनेंगे। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है इस वीडियो को तो आप जो है निश्चित रूप से अच्छा पेपर करके आएंगे। इससे सोशल साइंस में भी क्वेश्चन बनेंगे, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य वीडियोस बहुत सारी अपलोड हो चुकी हैं, उनको जाकर देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।